मुकद्दस यूहन्ना उसका 9 बाब उसकी पहली चंद आयत को हम पढ़ेंगे। बड़ी आजिज़ी के साथ हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने मुझसे पूछा, ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उस पे जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह जिसका तर्जमा भेजा हुआ के उसमें थोड़े। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापिस आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, जा जाकर शिलोह में धोले। और उसने जब शिलोह में धोया तो बाइबल फरमाती है वो जब धोकर वापिस आता है तो वो बिना वापिस आता है। हालेलुया। आज हम एक बात को बड़े ध्यान से सीखेंगे। मैं जानबूझकर आपको एक बात जो दोबारा से फिर से सिखा रहा हूँ। बहुतों ने इस कलाम को सुन लिया हुआ है, लेकिन फिर से मेरे दिल में बार बार आ रहा था कि ये एक नई बात है, ये एक नई रेवलेशन है। इसलिए सबका सीखना बड़ा जरूरी है कि यीशु के शागिर्द यीशु के पास आकर पूछते हैं, रब्बी, किसने गुनाह किया? इस लड़के ने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने गुनाह किया, ये जो अंधा पैदा हुआ? अब यीशु मसीह ने कहा, ना इस लड़के ने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया। आपको बड़े ध्यान से इस बात को समझना है कि यीशु मसीह किस तरह से बड़ी 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 भलाई के साथ अपने शागिर्दों के पास सिखा रहे हैं। और आज का शागिर्द भी कुछ इसी तरह से वो सोचता है। आप भी सोचते हैं, मसीह लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि शायद इस शख्स ने कोई गुनाह किया है, ये इस वजह से बीमार है। ये बहुत सारे शायद इनकी जिंदगी में गुनाह पाए जाते हैं, इसी वजह से इनका कारोबार नहीं चलता। शागिर्द भी ऐसी सोच रखते हैं। शागिर्द भी कह रहे हैं कि यीशु, इस लड़के ने गुनाह किया, इसके माँ बाप ने गुनाह किया, किसने गुनाह किया? ये जो ऐसा पैदा हुआ, इंसानों वाली सोच है ये। हम भी कई दफा मतलब हमसे मुराद मतलब बहुत सारे मसीह लोग सोचते हैं कि पादरी साहब, ये तो बहन बड़ी दुआ करती है, ये तो भाई बड़ा दुआ करता है, ये कैसे बीमार हो गया? इसको बीमार नहीं होना चाहिए था, इसको गरीब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो खुद बड़ी दुआ करता है। हम सोचते इस तरह से, हमारी इंसान होते हुए हमारी सोच इस तरह से है कि हम सोचते हैं कि ये तो बड़ी दुआ बंदगी करने वाले लोग हैं, ये कैसे बीमार हो गए? शागिर्द भी ऐसा सोच लेते, लेकिन यीशु ने ये आज मुझे और आपको ये समझाने के लिए मैसेज दिया कि हर गुनाह की वजह जरूरी नहीं है कि इंसान की जिंदगी में जब बीमारी है तो वो गुनाह की वजह से हो, वो गरीबी जो है वो गुनाह की वजह से हो। जरूरी नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम, कुछ मसले, कुछ बीमारियां हमारी जिंदगी में किसी और वजह के कारण होती है, कोई और प्रॉब्लम होता है। शायद आपने कुछ ज्यादा खा पी लिया है, शायद आपने कुछ गलत खा पी लिया है, इस कारण आप बीमार हैं। शायद आप काम नहीं कर पा रहे, शायद आप काम करना नहीं चाहते, इस वजह से आप गरीब हो। ये वो प्रॉब्लम है जो हमारी खुद की वजह से है, ना गुनाह की वजह से, ये हमारी काहली की वजह से, ये हमारी सुस्ती की वजह से। आप एक चीज को हर रोज और जरूरत से ज्यादा खाते रहोगे तो तब भी वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम पैदा करेगी। इन दिनों में एक फ्रूट बहुत आम है जिसका नाम आम या मैंगो हम उसको बोलते हैं, और आप लगातार हर रोज आधा किलो हर रोज खाते जा रहे हैं। आपको एक महीने के या 15 दिनों के बाद आपको शायद वो पीला शरकान हो जाएगा,
आप खा तो फ्रूट रहे हो, पर हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे मसले, ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ गुनाह की वजह से नहीं है, वो हमारी खुद की कमी कमजोरियों की वजह से। और बात का प्रॉब्लम खुदा के जलाल के लिए भी होते हैं। बात का हमारी जिंदगी में मसले, मसाइल, प्रॉब्लम, बीमारियां, गरीबी खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए आते हैं। और इस शख्स की जिंदगी में ये अंधापन इसलिए था कि खुदा का जलाल जाहिर हो। और यीशु ने कहा कि ये इसलिए पैदा हुआ कि खुदा का जलाल करो। और यीशु ने लिखा कि मट्टी के ऊपर, जमीन के ऊपर थूका, और थूकने के बाद लिखा कि मट्टी को साना, और सानने के बाद उस मट्टी को लिया और उस बंदे की आंखों पर लगा कर कहा जा शिलोह के दे। और जब वो शिलोह के पास गया तो शिलोह से वो धोकर जब वापिस आया तो बाइबल फरमाती है कि वो बीना हो गया। हालेलुया, वो बीना हो गया, उसकी आंखें खुल गई और खुदा का जलाल जाहिर हो गया। हालेलुया। आज आपको ध्यान से इस बात को समझ लें कि वहां पे सिर्फ अंदर पीना नहीं हुआ, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आंखों पे मट्टी लगा के, उसकी आंखों पर जब दोबारा मट्टी लगाई है तो यीशु ने कहा जाओ बाकी अंदर में जाके देखो कि मैंने क्या किया था। मैंने आदम के लिए एक मट्टी ली और उस मट्टी से आदम को बनाया, उसकी आंखें बनाई, उसके हाथ में, उसके पैर में। और फिर यीशु ने इस शख्स की आंखों पर मट्टी लगा के साबित किया कि मैं ही खुदा हूँ। हालेलुया, यीशु ने साबित किया कि मैं ही खुदा हूँ। हालेलुया, यीशु ने साबित करना चाहा था। आज वर्ष की खुदा का जलाल जाहिर हुआ है। हालेलुया, वो अपना जलाल जाहिर करता है जब बीमारी बेचता है, जब प्रॉब्लम बेचता है। आपको याद होगा जब ये चर्च इससे पहले किसी और जगह पर थी। हालेलुया, सबको याद है, पर वो जगह इससे छोटी जगह थी, है ना। वो जगह इससे छोटी जगह थी, पर हम बड़े परेशान थे। हम छोटी जगह से परेशान नहीं थे, हमें उस छोटी जगह से निकाल दिया गया था। हमें हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था, हमें रोक दिया गया था इबादत करने से। लेकिन खुदा ने देखा कि मेरे लोग, मेरी बेटियां, मेरे बेटे परेशान हैं। उसने जबरदस्त अपना हाथ बढ़ा के एक जबरदस्त और खूबसूरत जगह मुहैया की। हालेलुया, उसने जगह भी मुहैया की, उसने अपने लोग भी मुहैया किए, उसने सब कुछ शैतान को भी शर्मिंदा कर दिया। हालेलुया, खुदा हमारी जिंदगी में जब मसले भेजता है ना, तो उसके पीछे एक मौजूदा होता है। हालेलुया, मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिकली सब कुछ है कि जब खुदा काम करता है, हमारे गुनाहों की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जब खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा तो सब कुछ डबल करके रख देगा, सब कुछ डबल करके रख देगा। हालेलुया, आज मेरा खुदा अपने कलाम के वसीला से आपकी हर तरह के अंधे फल को, आपने के हर तरह के लुगड़े फल को, आपके हर तरह की बीमारी को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके काम काज में से वो अपना जलाल जाहिर करेगा, आपकी बॉडी से अपना जलाल जाहिर करेगा, आपके बच्चों से अपना जलाल जाहिर करेगा, आपकी जिंदगी से अपना जलाल जाहिर करेगा, आपकी बीमारी यीशु का जलाल जाहिर करेगी, आपका भाषण यीशु का जलाल जाहिर करेगा। हालेलुया, आपकी हड्डियों की कमजोरी यीशु के जलाल के लिए होगी। अब जो आपके हाथ काम नहीं करे, ये यीशु के हथियार हो जाएंगे। हालेलुया, आपके हथियार, आपकी बॉडी यीशु का हथियार होगा, आपकी समाज का चल रही यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल होगी। हालेलुया, शायद आज हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, लेकिन खुदा जोरावर है। हालेलुया, मैंने कहा खुदा जोरावर है। आपकी कमजोरियों में वो आपकी शासोरी है। हालेलुया, लेकिन वो हमारी कमजोरियों में उसकी शासोरी है। वो आपकी हड्डियों में, आपके खूनों में, आपकी नसों में अपना जलाल जाहिर करेगा। हालेलुया, क्या हम सुन रहे हैं? हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, वो यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, उसने अपनी आग भेजी है आज
और बड़ी पावर के साथ वो आपको छुएगा। आज हालेलुया, आज हम सीख रहे हैं कि हर प्रॉब्लम, हर मुश्किल की वजह गुनाह नहीं होती। अगर हर बीमारी की वजह गुनाह होती तो अय्यूब खुदा का बंदा, जिसको हम अय्यूब साबर कहते हैं, साबर हम खुद से कहते हैं इसलिए कि उसने बड़ा सब्र किया, उसने बड़ा सब्र किया, इतना ज्यादा सब्र। मैं समझता हूँ कि शायद ये सब कुछ हमारे साथ होता, पर जिसके ऊपर जब खुदा अपने लोगों पे भेजता है तो खुदा साथ में सब्र भी भेजता है, खुदा उन्हें तसल्ली भी देता है, खुदा इत्मीनान भी देता है, खुदा सब कुछ उसे जीने के लिए अपने कलाम को भेजता है ताकि मेरा बंदा जी सके। लेकिन उसके सारे बच्चे एक ही दिन में, टोटल सब उसके बच्चों के बच्चे, मैं जब उनकी गिनती करता हूँ तो मुझे जो गिनती की समझ आ रही है, उस खानदान की समझ आ रही है, वो 120 के करीब लोग होने चाहिए। और 120 जनाजे एक ही घर से उठे, क्या गुजरेगी उस शख्स के? मैंने कहा बोलो क्या गुजरेगी उस, अपने दिल से बताओ, अपने दिल से पूछो कि क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी उस शख्स के ऊपर जिसके घर से 120 जनाजे एक ही दिन में उठाए जाए। और उन जनाजों को दफनाने के लिए, उनको कफनाने के लिए पैसा भी आपके पास ना हो, और उनको उठाने के लिए आपके पास कंधा एक ही हो। मुझे नहीं पता कि कितने रिलेटिव आए, लेकिन सिर्फ सोच लो, रिलेटिव थे वो आए होंगे, लेकिन आप ध्यान से सोचो, आप और आपकी वाइफ है, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप इस तरह सोचो, आप और आपके घर का कोई एक और फर्द है, बस बाकी सारा खानदान खत्म हो चुका है। क्या गुजरेगी आपके ऊपर? और ये सब कुछ अय्यूब के ऊपर गुजरा, सब कुछ टोटल, सारे बच्चे मर गए, सारा जायदाद खत्म हो गई, और इतना पैसा, इतनी दौलत थी कि बाइबल फरमाती है कि अहले मशरक में सबसे ज्यादा अमीर अय्यूब था, सबसे ज्यादा दौलतमंद अय्यूब था। और खुदा के बंदा के पास इतनी धन दौलत थी, अगर दुनिया को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, मशरक, मगरब, शमाल, जनूब, और मशरक में सबसे ज्यादा मुल्क पाए जाते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा अमीर कौन? अय्यूब। और सारा टोटल सब कुछ वेस्ट हो गया, और अपनी बॉडी जो है वो भी बीमारियों से भरी है, वो भी फोड़ों से भरी है, और एक जो वाइफ थी वो ऊपर से सरदर्द थी, मतलब बचा कुछ भी नहीं है। जो बचा कुछ है वो जो सर कर है, एक अपनी बॉडी और दूसरा बीवी, वो ऊपर से ताने दे रही है, वो उल्टे छाड़ दे को डाले, वो बचा तो नहीं है, वो तो मुसीबत है। इस टाइम ऐसे लग रहा है, क्योंकि जब जिस खुदा को आप मानते हो, जिसकी कोशिश करो, लोग आपको कहते हैं वो सीधे बढ़िया तो वहां कर दो, लोग आपको कहते होंगे, उसको भी लोग कहते होंगे ओए यूं तो बढ़िया तो वहां कर रहे हैं, तू तो बहुत दुआएं करता है, तेरे बच्चे कैसे मर सकते हैं सारे? एक भी बच्चा नहीं, बच्चों के बच्चे मर गए, उसके पोते, उसकी धोतियां सब टोटल सब कुछ मर गया। लोग आपको भी कह सकते हैं, खुद बहुत दुआ करते हो, आप खुद तो बड़ी दुआएं करते हो, खुद तो बड़े प्रचार करते हो, आपके हाथों से हीलिंग होती है, आपके हाथों से लोग शिफा पाते हैं, लेकिन आप खुद बीमार हो। आप नहीं जानते कि वो शख्स बीमार क्यों है, वो उस शख्स की जिंदगी में बीमारी क्यों है। मुझे बताओ, मुझसे आप खुद बता सकते हो कि अय्यूब की जिंदगी में ये सब कुछ क्यों था, उसकी जिंदगी में क्यों इतना कुछ था। वो तो हर रोज कुर्बानियां चढ़ाने वाला शख्स था, एवरी डे, और एक बच्चे के हिसाब से एक कुर्बानी होती थी। हमसे ज्यादा तो पूजा पाठ करने वाला वो शख्स था, लेकिन फिर भी सब कुछ मर गया, फिर भी सब कुछ फिनिश हो गया। क्यों? उसकी जिंदगी में इतनी बीमारियां, इतने प्रॉब्लम, इतने मसले थे, क्योंकि खुदा अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। आप सोच रहे होंगे कोई और तरीका नहीं, भाई खुदा का तरीका हमसे अलग है।
खुदा अपने काम अपने तरीके से करता है। उसे मालूम है कि कौन सा काम किस तरह से करना है। लेकिन उसकी जिंदगी में जब इतने मसले मसाइल आ चुके, तो खुदा ने जब अपना जलाल जाहिर किया, दुनिया हैरान हो गई थी। और बाइबल आगे फरमाती है कि जब दोबारा खुदा ने बच्चे दिए तो डबल बच्चे दिए। और वो बच्चे लिखा है कि अहले मशरिक में उसके जैसा कोई भी किसी के शख्स के पास भी ऐसी खूबसूरत औलाद नहीं थी जैसी अय्यूब की दोबारा हुई। हमें और उसका जो पैसा था, उसका जो मालो दौलत था, उसका जो माल देकर था, उसके जो जानवर थे पहले से डबल हो चुके थे। हालेलुया, पहले से डबल। खुदा ने सब कुछ एक एक चीज को डबल करके रख दिया। खुदा जब अपना जलाल जाहिर करता है तो सब कुछ डबल करके रख देता है। हालेलुया, एवरीथिंग, एक एक चीज खुदा डबल कर देता है। लेकिन आज के मसीह को इस बात को समझने की जरूरत है कि खुदारा जब आप किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम मसला देखते हैं तो आपको अगर नजर आ रहा है, अगर खुदा दिखा रहा है तो तब कहे कि इसने कोई गुनाह किया है। अगर नजर नहीं आ रहा तो मत बोले, उसका कुछ नहीं जाने वाला। अय्यूब के दोस्त, उसके साथ रहने वाले, उसके साथ प्रचार करने वाले कहते कुछ किता ना जी, उसके दोस्त उसके साथ ये थे, वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ किया होगा है। नहीं खुदा किसी ने ना सलम करता है। इंसान होते हुए हम कुछ भी सोच समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी जिंदगी में गुनाह की वजह से बीमारी, गुनाह की वजह से प्रॉब्लम आते हैं। खुदा का बंदा दाऊद बड़ा सरफराज, बड़ा कामयाब शख्स था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में गुनाह आ गया। जब गुनाह आया तो वो तख्त पे था और बहुत कुछ खुदा ने से दिया होता, तख्त से नीचे आके फिर दोबारा नंगे पैर पहाड़ों पे, जैसे पहले वो नंगे पैर पहाड़ों पे, आज फिर कपड़ा सर पे लिया हुआ है, सर ढांके हुए है, गर्दन नीचे है और नंगे पैर पहाड़ों पे सफर कर रहे हैं। किसकी वजह से ये हुआ? उसका तख्त कैसे गया, उसकी सारी बादशाह कैसे गई, उसके बच्चे तितर बितर हो गए, उसके घराने के साथ बड़ा जुल्म हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने खुद गुनाह करके ये सब कुछ अपने ऊपर लाया था। और मैं बताऊं, हमें मालूम होता है, हमें पता होता है कि हमारी जिंदगी में अब जो मसला चल रहा है ना, ये गुनाह की वजह से है या वैसे ही है। पता सानू है, हाँ हम इकरार करें या ना करें, पता हमें होता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी में ये जो बीमारी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये किसकी वजह से है? गुनाह की वजह से है या शैतान का अटैक है? अगर आप दुआ भी करो और कोई गुनाह नहीं है तो फिर खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। अगर गुनाह में जिंदगी है, अब बीमारी है, अब प्रॉब्लम है, तो अब हमें तौबा करने की जरूरत है। लेकिन दाऊद ने उसी टाइम जब उसे मालूम पड़ा उसने गुनाह किया, उसने तौबा कर दी, खुदा ने उसका गुनाह तो माफ कर दिया, लेकिन उसकी सजा खुदा ने जरूर दी। और आहिस्ता आहिस्ता जब सजा खत्म होगी, दोबारा दाऊद फिर तख्त के ऊपर। हालेलुया, खुदा फिर बहाल कर देता है, खुदा फिर खड़ा कर देता है, खुदा सरफराज करता है। आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें इस बात को अंडरस्टैंड करके जाना है कि हमारी जिंदगी में बड़े मसले मसाइल हैं, खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। आप डोंट वरी, आप परेशान मत हो, आप दुआ बंदगी में लगे रहो, खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। हालेलुया, कितने लोगों को खुदा ने हील किया, कितने लोगों को खुदा ने हील किया, पर एक ही गवाहियां सब सुन रहे हैं, एक ही मैसेज सबको सुनाया जा रहा है, कोई हील हो रहा है, कोई नहीं हो रहा। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो सबके लिए दुआ कर रहा हूं, सबको एक ही कलाम सुनाया जा रहा है, सबको एक ही गवाही सुनाई जा रही है, कोई हील हो रहा है, कोई नहीं हो रहा। और आपकी बीमारी लंबी होती जा रही है, आप गुनाह में नहीं हो,
खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। मैं इतना जानता हूँ बस, क्योंकि बाइबल की स्टडी, बाइबल की तालीम ये है कि जब आपकी बीमारी नहीं जा रही तो खुदा आप अपना जलाल जाहिर करेगा। कोई वैद, कोई भी दवाई, कोई मेडिसिन आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पा रही, असर नहीं कर पा रही, तो अब खुदा अपने पाक रुके के वसीला से आपकी बीमारी को, आपकी बॉडी को हील करेगा। आमीन। आपकी गरीबी, आपके बिजनेस को भी वो हील कर सकता है, सब कुछ वो हील कर सकता है। शर्त ये है कि हम खुदा के पास आए हैं या नहीं है। हालेलुया, जीसस। इस बात को आज हमने समझ के जाना है कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और आज अगर आप बीमार हैं तो डोंट वरी, खुदा का रूह यहाँ पे मौजूद है, उसकी आंख आपको आज छुएगी भाई। जैसे उसने अंधे को उसकी आंखों पे मिट्टी लगा के उसकी बॉडी का एक पार्ट, एक हिस्सा जो नहीं था उसने बनाया, आज जो आपके हिस्से नहीं बने हुए आज वो बनाएगा। आपके काम काज के जो हिस्से अभी तक नहीं बने हुए, जो दरवाजे अभी तक नहीं बने, वो आज अपनी कुदरत की वजह से वो दरवाजे बनाएगा। आमीन। वो दरवाजे बनाएगा आपके लिए, मैं सच कह रहा हूँ। आज बड़े ईमान से, बड़े यकीन के साथ उन दरवाजों को रसीद करने के लिए मेरे लिए आज दरवाजे खुल चुके हैं, बन चुके हैं। आमीन। आपके लिए वो दरवाजे खुलेंगे, यकीनन खुदा आज मौजूद है। अगर वो अंधे की आंखों को खोल सकता है ना, तो आज वो हमारी खुली हुई आंखों को खोल सकता है, इसने स्पिरिचुअल कर सकता है। हम दूर देख सकते हैं, हम आने वाला टाइम देख सकते हैं। इस तरह से वो हमारी आंखों को खोल सकता है। आमीन। आइए खुदा की स्तुति करके दुआ करें।